आपके साथ मैं हूं राजीव। जी हां, हर कहीं छठ की छठा है। दिल्ली, मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में आस्था के महापर्व छठ की छठा बिखरी हुई है। छठव्रती का घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया है। छठव्रती अस्ताचलगामी यानी डूबते भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। व्रतियों के लिए घाटों को सजा दिया गया है। साथ ही तालाबों और नदियों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पर्व की आभा छठा हर कहीं बिखरी हुई है और आज पहला अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य यानी भगवान सूर्य, जो डूबता हुआ सूर्य है, उसको दिया जाएगा। शायद दुनिया में ऐसे तमाम त्योहार होते हों जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता हो, उनकी प्रार्थना की जाती हो, लेकिन छठ अपने आप में ऐसा अनोखा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूर्य की भी प्रार्थना की जाती है, उन्हें भी अर्घ्य दिया जाता है, उनसे भी मन्नतें मांगी जाती हैं। एक ऐसा पर्व जो कि उत्तर भारत में तमाम जगह लोगों के दिलों में बसा हुआ है। विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हमारे और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन विजय सबसे पहले आपसे पूछते हैं, लखनऊ में गोमती किनारे जो घाट है, लखनऊ में बाकी जगह जहां भी छठ की इस वक्त आभा छठा बिखरी हुई है, वहां पर क्या हाल है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। मेरे पीछे किस तरह से भीड़ लगी हुई है। ठीक अगर आप मेरे पीछे तरफ देखेंगे तो इसमें पश्चिम की तरफ जो है वो सूर्य डूब रहा है और डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर लोग पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है अपने हाथ में जो एक डलवा लिए हुए हैं, उनके हाथ में फूल है, फल है, कई सारे सामान है उनके हाथ में जो यहाँ पर लेकर के पहुंचे हुए हैं और इस समय जो डूबते हुए सूर्य है उसकी पूजा कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो छठ पर्व कई वर्षों से मना रही है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या कार्यक्रम चल रहा है अभी? मैं देख रहा हूँ महिलाएं अपने हाथ में एक सूप लिया हुआ है। क्या क्या चीजें हैं उनके हाथ में? केला है, नारियल है, संतरा है, जो भी फल होते हैं ज्यादातर सब सूप में लगाए जाते हैं। ठकुआ है। किस तरह का पूजन है ये शुरुआत है, इसमें क्या कर रहे हैं? ये सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, और छठी मैया का पूजा तो कल ही हो गई थी। किस तरह की प्रार्थना रहती है इसमें जब महिलाएं रहती हैं और किसके लिए रहता है ये पूरा का पूरा ये जो पर्व मनाया जाता है, ये जो पूरा उपवास रहता है कई दिनों का जो ये पूरा कार्यक्रम होता है? ये 4 दिन का पर्व होता है। फर्स्ट दिन खर का होता है, जो नहाए खाए से शुरू होता है। नहाए खाए दूसरा दिन और खरना का होता है। उसमें जो है शाम को खीर और रोटी उनको भोग लगता है। खष्टी माई को अर्घ दिया जाता है। ये यहाँ पर जो भी लोग हैं अभी भी अपने सर पर जो एक डलवा होता है वो लेकर के यहाँ आ रहे हैं। एक शायद परंपरा होती है कि जो पुरुष घर के होते हैं वो इसे लेकर के चलते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो आगे रहती हैं और जिस तरह से उनका पूरा आप श्रृंगार होता है देख सकते हैं कि यकीनन विजय हमें गोमती की सजावट दिखाई पड़ रही है, हमें लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं वहां पर जो कार्यक्रम है, जो जतन है वो दिखाई पड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हम सीधे चलते हैं यहाँ से बिहार की राजधानी पटना। हमारी सहयोगी कविता वहां से जुड़ रही है। कविता, लोगों में खासा उत्साह होगा, वहां पर घाट सजा हुआ होगा, हर कोई इस छठ महापर्व को पूरी तरह मनाने की तैयारी में होगा, भगवान को अर्घ्य देने की तैयारी है। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखा रही है हमारे दर्शकों को? बिल्कुल राजीव, क्योंकि 5:12 के करीब सूर्य अस्त होगा और उससे पहले देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। घाट पूरी तरीके से सज चुके हैं जैसे कि आप बता रहे थे। और ये देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां पर बस चेहरों का हुजूम नजर आ रहा है। एक व्रती हमारे साथ मौजूद है। तैयारी पूरी हो चुकी है डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए। छठ पूजा हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग का तैयारी पूरा हो चुका है। आज पहली अर्घ देंगे जी, और इसमें हम लोग सोए हुए हैं, कुछ खाना पीना नहीं रहता है। और इस समय बड़ा कठिन व्रत है और इस बार तो ठंड भी उतनी नहीं पड़ी। हर बार नवंबर में आता था, इस बार बहुत आगे आ गया है जी। नवंबर में होता था, इस बार अक्टूबर में भी आ गया है। कविता, दिखाई पड़ रहा है आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं उस वक्त वहां पर तमाम लोगों के बीच में। आप इस पूरे पर्व की हर छठा को देखिए, हमारे पास और भी तमाम चीजें पहुंचाई। फिलहाल के लिए आप दोनों, विजय मिश्रा लखनऊ से, कविता पटना से, आप दोनों का शुक्रिया। तो छठ की छठा हर कहीं बिखरी हुई है। हम अपने दर्शकों तक छठ की तमाम खुशियां लाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।
अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी लेकर आ रहे हैं। 4 दिन के इस महापर्व का आज तीसरा और सबसे खास दिन है। छठ का पहला अर्घ्य देने के लिए पूरब में गंगा से लेकर पश्चिम में अरब सागर के किनारे तक श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। व्रती अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और हम आपको याद दिलाएं कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा होती है, उसे भी नमन किया जाता है। अमूमन हम कहते हैं कि जो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी नमन किया जाता है और अर्घ दिया जाता है। आपको दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुंबई, लखनऊ की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले ये जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं, लालू के घर में, लालू प्रसाद यादव के घर में जो छठ होता है वो हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में रहता है। और आप देखिए लालू यादव बैठे हैं, राबड़ी देवी जो है वो अर्घ्य दे रही हैं और अमूमन घाट पर लोग जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अब चूंकि कई बार लोग घाट पर नहीं जा पाते तो ये भी परंपरा है कि लोग घर में ही, जिसको आप हौद कह लीजिए या छोटा सा स्विमिंग पूल के तरीके की स्थिति कह लीजिए, वो बना लेते हैं और उसमें जो गंगा का पानी है वो लाकर मिला दिया जाता है और फिर वो अर्घ्य जो है दिया जाता है। अभी आप राबड़ी देवी को देख रहे हैं और उनके बगल में आप देखें तो सूप आपको दिख रहा है। छठ पूजा में ये सूप जो है वो आप जो कामनाएं करते हैं या घर के जो सदस्य होते हैं उनके नाम से एक एक सूप जो है वो लगाया जाता है और हर सूप में आप देखिएगा बिल्कुल एक तरीके से सारे फल, ठेकुआ जो बनाया जाता है वो रखा जाता है, गन्ना जो होता है वो रखा जाता है और ये जो है छठी मैया जिनको हम कहते हैं, जिनके नाम पर ये पर्व है, उनको समर्पित किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। एक तरीके से सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं और साथ में ये सूप जो है वो वहां पर आप देखिए दाहिनी तरफ राबड़ी देवी के तमाम सूप रखे हैं। केला है उसमें, तमाम दूसरे तरीके के फल होंगे, गन्ना जरूर होता है उसमें और जो ठेकुआ बनाया जाता है वो उसमें शामिल किया जाता है। परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद होते हैं। लालू यादव को आपने देखा। सीधे पटना लिए चलते हैं। पटना से हमारी सहयोगी कविता जुड़ रही है और गीतम हमारी सहयोगी दिल्ली में ITO घाट पर मौजूद है। और पहले पटना चलते हैं कविता के पास। कविता, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? कविता अभी नहीं सुन पा रही है। गीतम के पास चलते हैं। गीतम, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल सुशांत, आपको अगर मैं तस्वीरों के जरिए समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तमाम जो व्रती हैं वो आई हुई है, साथ में उनके सभी जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर आए हैं और लगभग कुछ ही देर में अब माना जा रहा है कि जो ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उसी की पूरी प्रक्रिया के चलते आप देख सकते हैं कि जो घाट है उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर सफाई भी यहाँ पर शुरू हो गई थी और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कारणों से भी यहाँ पर एक बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि तमाम जो लोग यहाँ पर छठ का पर्व मनाने आए उन्हें दिक्कत ना हो। कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करती हूँ। आप लोग यहाँ पर अभी पूजा करने वाले हैं? व्रती आप हैं? नहीं, व्रती मेरी नंद है। ये बताइए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास होता है, तीसरा दिन है आज, जो गीत गाया जाता है छठ का वो जरा एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएं। कांच ही बांस के बहंगिया बंगही लचकता जाए, बंगही लचकता जाए, हो न बाला मुझे का हरिया घाटे घाटे पहुँचा जय हो न ए स्वामी जी का हरिया घाटे पहुँचा साझा भयो और का देवो और का देवो जरू रेउजे भोरा भयो कुछ मंगबो कुछ मंगबो जारू कुछ मंगबो जारू रेउज साजा पहरा यार का देवो। मैं आपको रोक रहा हूं गीतम, थोड़ी देर चलते हैं। पटना से हमारी सहयोगी कविता जुड़ रही हैं। पटना में क्या माहौल है कविता, जरा बताइए, दिखाइए, लोगों से बात कीजिए।
सुशांत, क्योंकि साल भर इसी पर्व का तो इंतजार रहता है, यही तप है, यही तीर्थ है, और जब इस तरह से तालाब के किनारे इस वक्त हम खड़े हैं तब एहसास होता है कि कितना पावन ये पर्व है और क्यों इतना ज्यादा इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। आपने व्रत किया है, व्रती है आप, और अभी आपने संध्या अर्घ दे दिया है, आप इंतजार है उषा अर्घ का? हाँ, सुबह अब आएंगे, सुबह अर्घ देंगे सुबह में। जी, तो कल किस तरीके से अर्घ देंगी, क्योंकि अभी तो आपने जल का अर्घ दिया है, कल क्या कच्चे दूध का? हाँ, कच्चे दूध का होगा। कल हम लोग आएंगे तो कल पूरब की तरफ रहेंगे और कच्चे दूध रहेगा। 30 घंटे का निर्जला उपवास आपने रखा है, आपने किस तरीके से श्रीमती जी की सहायता की है? जी, सहायता तो करना पड़ता है इसमें, ना कोई बात नहीं है। अब जितना भी मुश्किल हो हम लोग इसको बहुत अच्छा पुण्य मानते हैं। हम लोग कठिन से कठिन तपस्या करके इस पूजा को किसी तरह पूरा करते हैं, दूसरों की सहायता हो या जैसे भी हो। सही बात है। नई नई बहुरानी भी आई है और हमने देखा इन्होंने किस तरीके से पैर छूने के लिए आगे बढ़ रही थी, हमने इनको रोक लिया था। आपके लिए ये पहला छठ है शादी के बाद का? अच्छा, सिर्फ इस बार छठ नहीं कर रही है, लेकिन छठ की साक्षी तो बनी हुई है। आपको लगता है इससे बढ़िया कोई त्योहार हो सकता है जो आपको स्वच्छता का संदेश दे रहा है, संयम का संदेश दे रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे परिवार को संयुक्त कर रहा है। देश में कहीं भी अगर परिवार का कोई सदस्य हो, वो कम से कम छठ के मौके पर तो आ ही जाए। सब आते हैं सर, पूरा परिवार आता है, हम लोग पूरे परिवार इस घर पे पूरे परिवार आ रहे हैं। आप जो इतने धीमे सुर से बोल रही है, आप वो तो समझा जा सकता है, निर्जला व्रत है आपका, लेकिन देखिए आप तो बहुत अच्छा गा रही थी, कहाँ छुप गई वो? आइए जरा कुछ गाएं। कोई लोकगीत भी हो जाए, बहुत लंबा इंतजार था आपका, जल्दी से कुछ गा दीजिए हमारे दर्शकों के रे मुरे तना बैचरिया पटना जय बैजरू, पटना जय बैजरू, पटना से लैबै जोरा कल सुपवा, पटना से लैबै जोरा कल सुपवा, अरगा देवा बहने जरू, अरगा देवा। क्या बात है, प्रत्यक्ष देवता की आप उपासना करते हैं, इस बार संकल्प क्या लिया श्रीमती जी ने? संकल्प क्या लिए हैं आप श्रीमती जी, आप ही बता दीजिए। ऐसा तो नहीं, हम लोग खुशी से पूजा किया है। निर्जला है तो चाह रहे हैं कम बात करें। हाँ, अच्छा रहे सब चीज, बाल बच्चा स्वस्थ रहे, गांव घर सुखी भैया हर साल ऐसी मुराद पूरी करती रहे, बाल बच्चा खुशी रहे। इंतजार यही है कि कल जल्दी जल्दी सुबह सुबह। हाँ, सुबह जल्दी सूर्य भगवान, सिंदूर यही तक होगा। हाँ, सिंदूर यही तक होगा। ये पुरानी परंपरा है और छठ पर्व को हम इसलिए महान मानते हैं कि एक ऐसा ये पर्व है जिसमें हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसे देख सकते हैं, बाकी और किसी जी और किसी भगवान की हम पूजा करते हैं जिन्हें देख नहीं पाते। शशि देवी की भी तो आराधना जी मन की आंखों से देख लेते हैं। हाँ, शशि चंद्रमा की भी पूजा होती है जिसे हम देखते हैं। आपके तो कुल देवता। चंद्रमा से जीवन संभव नहीं है, सूरज से जीवन संभव है। पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड पर जो जीवन है वो सूर्य के कारण ही है, जिनकी हम आज पूजा कर रहे हैं। ऐसा पर्व भी है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, यानी कि जीवन का वो जो दोनों छोर होता है उस तरफ ध्यान केंद्रित किया जाता है कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन ये भी एक संकेत। जी, ये भी एक संकेत है। हाँ, सही बात कि हम डूबते कविता, मैं आपके पास लौटता हूँ। गीतम भी हमारे साथ बनी हुई है। गीतम ITO घाट पर हैं। गीतम, वहाँ अब क्या चल रहा है? आपके पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या लेके खड़े हैं? पटाखे हैं या फिर फल है उनके पास? दिख नहीं रहा साफ से। जी बिल्कुल सुशांत, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि ये महापर्व है और इसमें सभी कुछ जो पूजा जाता है वो प्रकृति की पूजा की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं टकोरी में जो टोकरी है इसमें पटाखे तो नहीं है, लेकिन वो तमाम सामान जरूर है जो कि इस महापर्व में पूजा के दौरान, पूजा की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर प्रयोग होता है। लोगों से ही जानती हूँ, जरा इस पूरी टोकरी के बारे में बताइए क्या क्या है, क्योंकि सभी कुछ जो होता है वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, सभी कुछ कहा जाता है कि प्रकृति स्वरूप है। तो इसमें क्या क्या है जरा बताइए। केला है, फूल है, अगरबत्ती है और गांजा है और मूली है, ऊख है और तेल है, लोटिया है, टोकरी है और भी गन्ना, हाँ गन्ना उन्ना सब है, आदि है, मुलई है, सब चीज।
तो सुशांत आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ के सामान है इस टोकरी में, गीता में एक चीज इनसे पूछिए, वही सामान है। गीता में एक चीज पूछिए इनसे कि ये लोग हैं कहाँ से, अगर यूपी या बिहार से हैं तो क्या ये लोग जो गंगा के घाट पर साफ पानी में अर्घ देना होता था उसको मिस करते हैं क्या? क्योंकि यमुना में तो पानी ऐसा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि थोड़ी देर खड़े रह जाइए तो चर्म रोग हो जाए, तो वो दिन ये लोग मिस करते हैं क्या? मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन छठ